जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव जी की कृपा से अच्छे होंगे, कुशल होंगे। नीम करौली बाबा जी ने अपने जीवन काल में हमेशा हनुमान जी को ही सब कुछ समझा और हनुमान जी की हमेशा पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति से उनके भक्त लोग उन्हें हनुमंत रूप भी मानते थे, क्योंकि बाबा जी कभी कभी हनुमंत रूप में भी आ जाते थे। आज इस कलयुग में सिर्फ हनुमान जी एक ऐसे सच्चे देवता है जिनकी पूजा अर्चना करने से आप मन वांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला हुआ है, वह अजर और अमर हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी राम भक्त हनुमान जी इस धरती पर अपने शरीर के साथ भ्रमण करते हैं और जो भी भक्त हनुमान जी को सच्चे मन से याद करता है तो हनुमान जी तुरंत उसके कष्टों को, उसके दुखों का निवारण करने स्वयं चले आते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और लाभदायक माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ एक ऐसा साधन है जिसका प्रतिदिन निरंतर जाप करने से सारी परेशानियां खत्म होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से समस्त रोग दोष दूर हो जाते हैं और शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम आप करते हैं तो काम बनते बनते रुक जाता है। आप बहुत चिंतित हैं कि अब क्या करें और क्या ना करें। आप चिंतित मत होइए, हम आपको आज हनुमान जी की अर्धरात्रि पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। पूजा करने का वैसे तो कोई समय निर्धारित नहीं है, पूजा लोग सुबह और शाम को ही ज्यादातर करते हैं। आपके पास जब समय होता है आप तब पूजा करने बैठ जाते हैं, पर हनुमान जी की अर्धरात्रि पूजा जिसका जीवन में बहुत ही महत्व है। इस संसार में बहुत से धार्मिक गुरुओं ने अर्धरात्रि हनुमान जी की पूजा करके अपने जीवन को सफल और अनमोल बनाया है। आप इस अर्धरात्रि पूजा किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा और सबसे शुभ समय नवरात्रि के दिनों का होता है। आप इस अर्धरात्रि पूजा को नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इस अर्धरात्रि पूजा का समय रात्रि 10 बजे के बाद का ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में अर्धरात्रि पूजा माता रानी की भी होती है। इसी कारण नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की पूजा का बड़ा ही महत्व माना जाता है। धर्म शास्त्रों का कहना है कि अर्धरात्रि पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होती है। आप इस अर्धरात्रि पूजा को नवरात्रि के किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में मंगलवार से अर्धरात्रि पूजा शुरू की जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। चलिए बताते हैं कि ये अर्धरात्रि पूजा कैसे करनी है। आप रात्रि 10 बजे स्नान करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर या कोई मूर्ति को लाल कपड़े के आसन पर स्थापित करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। देसी घी या फिर तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना है। लाल आसन पर बैठकर राम जी के नाम का स्मरण करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती अवश्य करें। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी मनोरथ है उसको हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करें। आपको ये 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन प्रतिदिन करना है। आपको ये पूजा प्रतिदिन करनी है, चाहे वह 11 दिन की हो, 21 दिन की हो, 31 दिन की हो या फिर 41 दिन की हो। आपका कोई भी दिन छूटने ना पाए, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ जो आपकी प्रतिदिन पूजा सुबह की है उसको वैसे ही जारी रखें, क्योंकि ये आपकी अर्धरात्रि पूजा एक विशेष पूजा है जो किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपने की है। आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, उसे हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करें।
वह शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस कलयुग में हनुमान जी मात्र एक ऐसे देवता हैं जो भक्तों की पुकार को सुनते हैं, उनकी स्थिति को देखते हैं, फिर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में विवादों से बचा जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भय से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनोबल में वृद्धि होती है। हनुमान चालीसा पाठ करने से आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। आप भी अगर बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की अर्धरात्रि पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।